In today class, we will start from our sorting algorithm. This is a part of Unit 3. And in today lecture, we will start the sorting algorithm, the basic part of sorting algorithm. And after that, the bubble sort algorithm. The first thing is, what is sorting basically? Sorting means arranging the data in a particular format. Means either in upward, either in downward. Means lower से higher value या फिर higher से lower value. Means the sorting algorithm specifies the way to arrange data in a particular order. Clear? Means the sorting refers to arranging data in a particular format. कि जो भी आपको format चाहिए required है उसके according आप बेसिकली जो आपके डेटा एलिमेंट्स हैं जो आपको डेटा स्ट्रक्चर गिवन है उसको आप शॉर्ट करेंगे. ठीक है. So there are the various algorithms which are used for the sorting the data. These are the main algorithm. One is bubble sort, selection sort, insertion sort, heap sort, quick sort. After that, there is a kind of topological sort. So there are the different kind of sorting algorithm through which we can sort our data element basically. Clear? Firstly, we will move for the bubble sort algorithm basically. What is bubble sort algorithm? The bubble sort algorithm work by comparing each item in the list with the item next to it. मीन्स बबल सॉर्ट के अंदर क्या होगा, कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी आपका डेटा आइटम है, उसको हम उसके नेक्स्ट आइटम से हम हमेशा कंपेयर करेंगे. और अगर वहाँ पर स्वैप करने की नीड है, मीन्स अगर बड़ा छोटा वैल्यू दे रखा है तो उसको हम उसको वहाँ पर स्वैपिंग उसकी डन कर देंगे. इफ द स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड वी कैन डू द स्वैपिंग फॉर ऑल ऑफ दैट. ठीक है. मीन्स हमेशा हम जो कंपेयर करेंगे हमेशा हम नेक्स्ट आइटम से कंपेयर करेंगे. अगर वहाँ पर नीड है स्वैप करने की देन वी विल स्वैप दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है. मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट हैज़ टू बी बबल्ड टू द टॉप ऑफ द अरे. ठीक है. उसे हम अरे के टॉप में ले जाएंगे बेसिकली. द लार्जेस्ट एलिमेंट हैज़ टू बी बबल्ड टू द टॉप ऑफ अरे. ठीक है. और बबल सॉर्ट के अंदर हम एक एल्गोरिथम जो अप्लाई करते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ पासेज लेते हैं. नंबर ऑफ पासेज क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में उसके इक्वलेंट. तो उस किसी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर मैक्सिमम एट मोस्ट n-1 पासेज हो सकते हैं. जैसे कि सपोज ये एक आपको डेटा स्ट्रक्चर गिवन है 7 5 2 4 3 9. यहाँ पर आपके 6 एलिमेंट हैं. तो मैक्सिमम आपके n-1 यानी कि आपके 5 पासेज यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं n-1. और n क्या है यहाँ पर, n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस पर्टिकुलर आपकी सीरीज के अंदर, उस पर्टिकुलर आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6. तो यू कैन टेक द 5 नंबर ऑफ पासेस एट मोस्ट. क्लियर. तो यहाँ पर हम जो एट मोस्ट ले सकते हैं वो n-1 पासेज यहाँ पर ले सकते हैं. तो बेसिकली बबल शॉट का आइडिया क्या है, द बबल शॉट एल्गोरिथम work by comparing each item in the list with the item next to it and swapping them if required. मीन्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर हम उसे स्वैपिंग करेंगे और कंपेयर करेंगे हमेशा आइटम नेक्स्ट टू इट. ठीक है. हमारा मेन मोटो क्या है, हर किसी पास के अंदर हम लार्जेस्ट एलिमेंट को टॉप पर लेकर जाएंगे. मीन्स हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के लिए अकॉर्डिंग हम उसे शॉर्ट कर रहे हैं. ठीक है. द बबल शॉर्ट एल्गोरिथम हैज एट मोस्ट n-1 पासेज. किसी बबल शॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर n-1 पासेज होते हैं. जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपके टोटल 6 एलिमेंट है. हम सबसे पहले चल रहे हैं यहाँ पर पास 1. ठीक है. यहाँ पर हमने देखा पहला एलिमेंट है 7, दूसरा है 5, तीसरा है आपका 2, फोर्थ है आपका 4, फिफ्थ है आपका 3 और लास्ट है आपका 9. तो यहाँ पर हमने 7 को 5 से कंपेयर किया. तो 5 स्मॉल है और 7 बिगर है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा हर एलिमेंट अपने नेक्स्ट से कंपेयर होगा. 7 5 से बड़ा है तो 7 स्वैप हो जाएगा. तो स्वैपिंग होने के बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे. तो 5 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा. अब पास 1 के अंदर दूसरा स्टेप, पास 1 के अंदर जो सेकंड स्टेप होगा
7 यहाँ पर आ गया और 2 यहीं पर है, तो 7 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया। फिर आपने 7 को 4 से कंपेयर किया तो 4 इज ऑल्सो स्मॉलर। फिर अगेन आपका ये यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी, तो 4 आपका यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया। ठीक है, अब आ गया 7 एंड 3। फिर आपने 7 एंड 3 को कंपेयर किया, अगेन 3 यहाँ आ गया और 7 आपका यहाँ आ गया। और लास्टली आपने कंपेयर किया 7 को 9 से, तो ऑलरेडी 9 यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर आपको मतलब मूवमेंट कराने की नीड नहीं है। तो आपका जो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू थी वो आपके टॉप पर यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इस तरह के अंदर मतलब पास वन के अंदर मैक्सिमम आपके n स्टेप्स आएंगे और मैक्सिमम आप किसी भी बबल शॉट एल्गोरिथम के अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम n-1 पासेज मूव कराने होंगे। आप यहाँ पर देखो, जो ये वाला एलिमेंट है ये टॉप पर पहुंच गया। फिर आप सेकंड को चेक करेंगे ऐसे ही, फिर थर्ड को चेक करेंगे, फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, फिर सिक्स्थ को। हमारा मोटो क्या होगा, बाद में जो सीरीज बनेगी ये 2 3 4 5 7 9, इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ पासेज होंगे उसके बाद इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी बेसिकली। तो द बबल शॉट एल्गोरिथम, द आउटपुट ऑफ वन पास इज द इनपुट टू द नेक्स्ट पास। मीन्स जब आप एक पास लगाया, जैसे मैंने यहाँ इस प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पर अपन ने वन पास लगाया है, तो इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो आउटपुट आएगा ना ये पास 2 में जाएगा, फिर पास 2 का जो आउटपुट होगा वो पास 3 में जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, वो आपका जो पास है आपका वो डिफरेंट आपके केसेस में वो इस तरीके से वो चलता रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो नंबर ऑफ पासेज जो डिपेंड करेंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर आपके यहाँ पर 10 एलिमेंट है तो मैक्सिमम आप 9 पासेज वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये पास वन हो गया। द बबल शॉट एल्गोरिथम, द आउटपुट ऑफ वन पास इज द इनपुट टू द नेक्स्ट पार्ट। मीन्स जब भी क्या होता है कि एक पास का आउटपुट होता है वो दूसरे पास के अंदर क्या होता है, द आउटपुट ऑफ वन पास इज द इनपुट टू द नेक्स्ट पास। नेक्स्ट पास के अंदर वो उसका इनपुट बन जाता है। द एल्गोरिथम रिपीट्स दिस प्रोसेस until it makes a pass all the way through the list without swapping any item. ये एल्गोरिथम आपकी रिपीट होती होती रहेगी, ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा until it makes a pass all the way through the list without swapping any item, जब तक कि आप सारे आइटम से होकर गुजर नहीं जाए और उस पर्टिकुलर पास के अंदर आपको स्वैपिंग करने की नीड नहीं है, तब तक आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे एक पर्टिकुलर पास के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी बबल शॉट एल्गोरिथम होती है। बेसिकली फंडा ये हुआ कि हर किसी एलिमेंट को आप नेक्स्ट एलिमेंट से बेसिकली कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद अगर वहाँ पर स्वैपिंग की नीड है, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा है तो आप सेकंड और फर्स्ट को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। वहाँ टोटल नंबर ऑफ n-1 पासेज रहेंगे बेसिकली, और हर पास के अंदर आप इस तरीके से एलिमेंट को कंपेयर करते हुए चलेंगे। और अपना मोटो क्या रहेगा, अपना जो मोटो ये रहेगा कि हर एलिमेंट लास्ट एलिमेंट टॉप आए, फिर उससे प्रीवियस वाला उससे लेजर वैल्यू रहे, इस तरीके से वो वैल्यूज आपकी चेंज होती रहेंगी बेसिकली। ठीक है, अब ये दिखाया हुआ है बेसिकली आपका बबल शॉर्टिंग। ये एक एग्जांपल लिया है हमने एल्गोरिथम से पहले। देखो यहाँ पर मुझे टोटल 5 एलिमेंट दे रखे हैं, 5 1 4 2 8। ठीक है, इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पर 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पर टोटल आपके 5 एलिमेंट है, 5 1 4 2 8। इस तरीके से यहाँ पर आपको 5 एलिमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट पास यहाँ पर हम चला रहे हैं और जो फर्स्ट पास का आउटपुट होगा वो सेकंड पास में जाएगा और सेकंड पास का जो आउटपुट होगा वो थर्ड पास में जाएगा। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट एलिमेंट को इस सेकंड एलिमेंट से कंपेयर किया। फर्स्ट एलिमेंट आपका बड़ा है और सेकंड एलिमेंट आपका छोटा है, तो यहाँ पर हमें स्वैप करना होगा। आफ्टर स्वैपिंग क्या आएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 1 आपका यहाँ आ गया, नेक्स्ट 5 यहाँ आ गया, फिर 4 2 8 ये एज इट इज आ गए।
अब आपने कंपेयर किया 5 को 4 से, तो यहाँ पर अगेन आपको स्वैपिंग की नीड है, तो यहाँ पर आपने अगेन स्वैपिंग कर दी, 4 आपका यहाँ आ गया, 5 आपका यहाँ आ गया, और 2 8 आपका सेम वैल्यूज है। अब अगेन आपने 5 को 2 से कंपेयर किया, ये 5 को आपने 5 को यहाँ पर 2 से कंपेयर किया, अगेन स्वैपिंग की नीड है, तो क्या होगा आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। एंड लास्ट स्टेप के अंदर आपने 5 को 8 से कंपेयर किया, तो यहाँ पर आपको कोई स्वैपिंग की नीड नहीं है, नो स्वैप, तो 5 और 8 एज इट इज रहेंगे। तो टॉप वैल्यू जो है 8 है आपका, वो आपका यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो आउटपुट होगा आपका, एंड दिस विल मूव टू द सेकंड पास, ये आपके सेकंड पास के अंदर यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, अब जब ये वैल्यू सेकंड पास में आएगी, वही सेकंड पास के अंदर वही सबसे पहले आप फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से कंपेयर करेंगे, 1 4, तो यहाँ पर कोई नीड नहीं है, ऑलरेडी अरेंज्ड है ये। फिर 4 को आप 2 से करोगे, यहाँ पर हमें स्वैपिंग की नीड है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 बड़ा है और 2 आपका स्मॉलर है, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 4 आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, अब आप थर्ड स्टेप के अंदर सेकंड पास में आप 4 को 5 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, 4 को 5 से कंपेयर किया, तो यहाँ पर कोई स्वैपिंग की नीड नहीं है, नो स्वैप। फिर 5 को 8 से किया, नो स्वैप, तो आउटपुट आ गया आपका ये। ठीक है, अब इसको आप थर्ड पास में ले जाओ। ठीक है, हालांकि यहीं पर ही आपका ये शॉर्ट हो रखा है। फिर आपने क्या किया, 1 को 2 से कंपेयर किया, कोई स्वैप की नीड नहीं है। फिर 2 को 4 से कंपेयर किया, कोई स्वैप की नीड नहीं है। 4 को 5 से कंपेयर किया, नो स्वैप। अगेन 5 को आपने 8 से कंपेयर किया, नो स्वैप। तो यहाँ पर आपको इस थर्ड पास के अंदर कहीं भी स्वैप की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये आपका सेकंड पास के अंदर ही आपका ये कंप्लीटली हो चुका है। और स्वैपिंग की नीड तब पड़ती है जब कोई फर्स्ट मल एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा होता है, तो मैक्सिमम इसके अंदर n-1 पासेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपकी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 5 एलिमेंट्स है, 5 डेटा आइटम है, तो यहाँ पर आपके एट मोस्ट आपके 4 पासेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 4 पासेज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसकी एल्गोरिथम बेसिकली। तो इसमें क्वेश्चन आता है, उसमें ये आता है, एक्सप्लेन द बबल शॉट एल्गोरिथम विद एनी सुटेबल एग्जाम्पल। आपको एल्गोरिथम भी बतानी है और आपको साथ में उसका एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हेयर इज योर बबल शॉट एल्गोरिथम। इस बबल शॉट एल्गोरिथम के अंदर हम इस एल्गोरिथम का नेम दे रहे हैं बबल, और डेटा एक अरे ले रहे हैं जिसके अंदर आपके टोटल n एलिमेंट्स हैं, और इस एल्गोरिथम के अंदर हम पर्टिकुलर डेटा को शॉर्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो ये बबल शॉर्ट की हमारी एल्गोरिथम है। मैंने इसका एल्गोरिथम का नेम दिया बबल। एक अरे लिया है डेटा जिसके अंदर आपके n एलिमेंट्स हैं। तो हेयर डेटा इज एन अरे विद n एलिमेंट्स एंड दिस एल्गोरिथम शॉर्ट द एलिमेंट्स इन द डेटा। ये जो एल्गोरिथम है आपके सारे एलिमेंट्स को शॉर्ट करेगी उस पर्टिकुलर अरे डेटा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ एल्गोरिथम का नेम दे दिया हमने बबल, जिसके अंदर एक अरे ले लिया डेटा, और उस अरे के अंदर आपके टोटल n एलिमेंट्स ले लिए, मतलब उस अरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं जिसको कि हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप, रिपीट स्टेप 2 and 3 फॉर k इक्वल्स टू 1 to n-1, क्योंकि मुझे टोटल मैक्सिमम n-1 पासेज चलाने हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसको रिपीट स्टेप 2 और 3 को करूँगा जब तक कि k की वैल्यू जो है 1 से लेकर n-1 तक रिपीट करेंगे। मतलब एक जो आपका पार्ट चल रहा है वो आपका पासेज के लिए चल रहा है, और हर पास के अंदर फिर आप उसको कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, एक हमने इनिशलाइज कर दिया ptr, और उसकी वैल्यू ले ली सेट ptr इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर हमने सेट कर दिया सेट ptr इक्वल्स टू 1। रिपीट थर्ड स्टेप देखिए, रिपीट
तो रिपीट स्टेप 2 and 3 फॉर के इक्वल्स टू 1 to n-1। हमने सेकंड और थर्ड स्टेप को रिपीट किया 1 से लेकर n-1 तक के लिए। ठीक है, अब ये अपना बेसिकली पासेज के लिए हो गया कि हम 1 से लेकर n-1 पासेज तक ले रहे हैं। रिपीट while ptr is lesser than or equals to n-1 k। बेसिकली हम इस ptr को रिपीट कर रहे हैं n-1 n-k तक के लिए। ठीक है, ptr को हमने इनिशियलाइज कर दिया था ऑलरेडी 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली उस पास को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर n की वैल्यू है 5, मैंने 5 एलिमेंट लिए, तो k की वैल्यू मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ k इक्वल्स टू 1 to 4। बेसिकली k की वैल्यू ले लिया हमने 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो हमेशा हम यहाँ चेक कर रहे हैं इफ 1 इज लेसर देन n-k। यहाँ पर मेरा पहला स्टेप चलेगा, ptr की वैल्यू ले लिए 1, 1 इज लेसर देन और इक्वल्स टू n इज 5 और k को मैंने इनिशियल वैल्यू लिया है 1, तो 1 इज लेसर देन 4। तो पहला स्टेप मेरा यहाँ रन हुआ। इफ डेटा ऑफ ptr इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ ptr प्लस 1, मीन्स पहली वैल्यू अगर दूसरी वैल्यू से बड़ी है, देन इंटरचेंज द ptr एंड डेटा ptr प्लस 1। मीन्स जो पहले अरे में पहली पोजीशन पर और दूसरी पोजीशन पर जो वैल्यू आ रही हैं उनको हमने हम कंपेयर किया। अगर पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी है देन वी हैड इंटरचेंज देम। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ptr बाय 1, देन सेट ptr इक्वल्स टू ptr प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टेप नंबर 2 और 3 रिपीट होंगे 1 से लेकर n-1 तक। जब आप पास 1 चलाएंगे तो पास 1 के अंदर फिर ये आपका पार्ट जो है बेसिकली रिपीट होता रहेगा। जैसे पास 1 है आपका, तो पास 1 के अंदर लेकर वो 1 से लेकर 4 वैल्यू तक उसको वो कंपेयर करेगा, मतलब लास्टली फोर्थ एलिमेंट को फिफ्थ एलिमेंट से वो यहाँ पर कंपेयर कर देगा। तो इस तरीके से आपका स्टेप नंबर जो 3 है वो यहाँ पर रिपीट होता चलेगा। जैसे सपोज अब मैंने यहाँ पर k इक्वल्स टू 1 लिया, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पास चल रहा है। फर्स्ट पास चलने के बाद आपने सेट कर दिया सेट ptr इक्वल्स टू 1। ठीक है, आफ्टर दैट रिपीट वाइल ptr इज लेसर देन इक्वल्स टू n-1 k, मीन्स यहाँ पर लिखा 1 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 4। यस, तो यहाँ आपने पहले को दूसरे से कंपेयर कर लिया। ठीक है, फिर ptr को 1 से बढ़ा दिया, फिर इसी स्टेप को चढ़ाया है हमने, फिर सेकंड को थर्ड से कंपेयर किया, अगर वहाँ पर इंटरचेंज की नीड है तो इंटरचेंज कर दिया, फिर थर्ड को फोर्थ से किया, फोर्थ को लास्टली फिफ्थ से कर लिया। तो यहाँ पर ये लेसर देन इक्वल्स टू मीन्स तब तक चलेगा 1 से लेकर फोर्थ एलिमेंट तक के लिए वो रिपीट होता हुआ चलेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाइल लूप एंड होगा फिर वापस ही जाएगा स्टेप नंबर 2 पर, और जो आपका ptr जो है मतलब यहाँ पर स्टेप नंबर 1 पर जाएगा और k की वैल्यू अब बन जाएगी 2 बेसिकली। ठीक है, फिर यहाँ पर वो चेक होगा बेसिकली, और ptr तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर इंक्रीज है ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बबल शॉट को डिफरेंट पासेज के थ्रू यहाँ पर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट way for the bubble sort algorithm. I am just repeating the algorithm basically again. uh, Here we are taking an array data with n elements, and this algorithm basically sort the elements in the array data. Here I had given the name to this algorithm is bubble data comma n. The step 1 is repeat step 2 and 3 for k equals to 1 to n-1 for different passes basically। हम यहाँ पर मैक्सिमम n-1 पासे ले सकते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया सेट ptr इक्वल्स टू 1, एंड अब उस पास को बेसिकली हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, एग्जीक्यूट द पास। फॉर दिस रिपीट वाइल लूप ptr इज लेस देन इक्वल्स टू n-k। ठीक है, तो उस बेसिकली फर्स्ट पास को हम रिपीट कराएंगे। अब उसके अंदर 1 बाय 1 वैल्यू को हम चेक करेंगे। इफ डेटा ऑफ ptr is greater than data of ptr plus 1,
अगर फर्स्ट वैल्यू सेकंड से बिगर है देन वी इंटरचेंज दैम. After interchanging, we again the value of PTR equals to PTR plus 1. Then we will compare the second to third value, third to fourth value, fourth to fifth value. जब आपका एक पास कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका इनर जो है आपका वाइल लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा. फिर आप सेकंड पास के लिए चलेंगे बेसिकली. इस तरीके से आपके वो डिफरेंट पासेज जो है वो सारे आपके यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे. और इस तरीके से आपको यहाँ पर बेसिकली शॉर्टेड वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी. और उस शॉर्टेड वैल्यू के थ्रू आपके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके बेसिकली एग्जीक्यूट बेसिकली शॉर्ट हो जाए.